नमस्कार। आज हम इंडिया गेट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं है। हम्म। दिल्ली के बिल्कुल बीच में है और शहीदों की याद दिलाता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं स्रोतों में क्या खास है। पहली बात जो सामने आती है वो है इसका कनेक्शन पहले विश्व युद्ध से। जी, पहला विश्व युद्ध और जो तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, इंडिया गेट उन्हीं में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में है। अच्छा। हाँ, इसका बनना शुरू हुआ था 1921 में और पूरा हुआ 1931 में। 10 साल लगे। हाँ, पूरे 10 साल। और ये उन लगभग 70,000 सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए लड़ते हुए जान दी थी। 70,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। ये वाकई दिखाता है कि कितना बड़ा बलिदान था। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इसका डिजाइन एडविन ल्यूटियंस ने बनाया था। हाँ, ल्यूटियंस दिल्ली वाले। जी, उस समय इसे सिर्फ एक युद्ध स्मारक की तरह नहीं देखा गया था, ये ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का भी प्रतीक था। अच्छा। हाँ, और उसमें भारतीय सैनिकों का क्या योगदान रहा वो दिखाने की भी कोशिश थी। मेहराब पर सैनिकों के नाम लिखना, वो भी एक तरह से उनके बलिदान को आप कह सकती हैं एक पहचान देना था। भले ही वो पहचान साम्राज्य के नजरिए से थी। जी, उस वक्त के हिसाब से। ये दिलचस्प है। तो कहानी 1931 पर ही नहीं रुकी, बाद में एक और अहम चीज जुड़ी है ना, अमर जवान ज्योति। सही कहा, अमर जवान ज्योति वो 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद इंडिया गेट की मेहराब के नीचे स्थापित की गई। तो ये एक नया अध्याय जुड़ गया उसमें। हाँ, और ये सिर्फ एक लॉ नहीं थी, ये स्वतंत्र भारत के जो सैनिक शहीद हुए उनके बलिदान का प्रतीक बनी। एक तरह से ये अज्ञात सैनिक की जो कब्र होती है, हाँ, उसका भारतीय रूप कह सकते हैं। उन सभी शहीदों के लिए जिनका नाम शायद हम सब न जाने, पर देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो ये स्मारक वक्त के साथ विकसित हुआ है। बिल्कुल। पहले विश्व युद्ध के सैनिक, फिर 1971 के युद्ध के वीर। बिल्कुल। और आज इसका क्या महत्व है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, दिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। निश्चित रूप से। आप देखिए, एक तरफ ये कितना गंभीर राष्ट्रीय स्मारक है, गणतंत्र दिवस की परेड यहाँ से गुजरती है। हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देते हैं। जी, और दूसरी तरफ ये दिल्ली वालों के लिए शाम बिताने की, घूमने फिरने की एक पसंदीदा जगह है। बच्चे खेलते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, ये विरोधाभास बड़ा दिलचस्प है। एक ही जगह पर राष्ट्रीय गौरव भी, ऐतिहासिक यादें भी और आम लोगों की चहल पहल भी। यही इसकी खासियत है शायद। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये जगह लोगों में गर्व और देशभक्ति की भावना जगाती है। हाँ, और ये सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त को नहीं होता। लोग जब भी वहां जाते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, वो माहौल, वो भव्यता, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस होता है अपने इतिहास से, अपने नायकों से। ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं रही, अब ये एक जीवित प्रतीक बन गई है। तो अगर हम सार निकालें इन स्रोतों से जो पता चला, इंडिया गेट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या पुरानी इमारत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की सैन्य विरासत का, बलिदान का और जो हमारी राष्ट्रीय पहचान समय के साथ बदली है, उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। एकदम सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि राष्ट्रीय प्रतीक कैसे समय के साथ विकसित होते हैं। हाँ। कैसे वो गुजरे हुए वक्त के बलिदान को आज की पहचान से और आने वाले कल की प्रेरणा से जोड़ते हैं। ये बहुत अहम सवाल है। क्या सिर्फ स्मारक बना देना काफी होता है, या फिर ये ज्यादा जरूरी है कि हम उन स्मारकों से जुड़ी कहानी को, उनके संदेश को अगली पीढ़ियों तक कैसे लेकर जाते हैं? इंडिया गेट की कहानी यही दिखाती है कि ये प्रतीक स्थिर नहीं है। ये लोगों के साथ सांस लेते हैं, बदलते हैं। बिल्कुल। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में जब आज की चीजें इतिहास बन जाएंगी, तब हम उन्हें याद रखने के लिए क्या करेंगे, कैसे स्मारक बनाएंगे, और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मायने रखेंगे। ये सोचने वाली बात है।